तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के प्यारे बच्चों के साथ। और लेसन 4 हम लोग कंप्लीट कर चुका है। लेसन 5 आज हम लोग का देखिए लेसन पार्ट का नाम है समानांतर श्रेणी। देखिए जितना बढ़िया इसका पार्ट का नाम है समानांतर श्रेणी, उतना बढ़िया उतना मजेदार पार्ट भी है। हम इतना वादा जरूर कर सकते हैं कि अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बेसिक जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। आइए बिना समय के बाद बात करते हैं। देखिए सर, सब चीज के नाम में सब चीज छुपा रहता है। अगर किसी का नाम मैंने अधिकतर ऐसे नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जिस चीज का नाम जो चीज रखल गई है उसी पे फेमस होता है। देखिए जैसे नाम लिखल गई है समानांतर श्रेणी, अब इसको इंग्लिश में सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए दुनिया जाती है शॉर्ट की ओर, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में इसको रख दिया है एपी। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लिखा है इसके जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और बुक में अधिकतर इसी का प्रयोग करता है। तो आप लोग जहां एपी लिखा रहेगा, आप लोग पहला चीज ये समझिएगा कि अर्थमेटिक लिखा है, यानी कि समानांतर श्रेणी लिखा है, ठीक है सर। एक चीज सीखें, क्या सीखें कि जो समानांतर श्रेणी है उसका शॉर्ट नाम क्या है, एपी, ठीक है सर। आशा करते हैं कि आप लोग सीखें। अब सुनिए, मेन मुद्दा तो यहाँ से चालू होता है कि समानांतर श्रेणी भैया केकरा कहते हैं। तो सुनिए 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 सुनिए, क्या लिखा है कि समानांतर श्रेणी, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा कैसे। देखिए समानांतर ये दो शब्द से मिलकर बना है ना सर। पहला है समान, पहला कौन है, समान, और दूसरा का शब्द कौन है, अंतर। देखिए दूसरा का शब्द कौन है, अंतर। तो समानांतर केकरा कहेंगे, तो भैया जिसमें समान अंतर हो, समझ रहे हैं कि जिसमें समान अंतर हो ओकरे समानांतर श्रेणी कहते हैं। कम बेसी अंतर नहीं होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और श्रेणी केकरा कहते हैं, श्रेणी माने श्रेणी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी सी के किसे कहते हैं, जिसमें समान अंतर हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। नहीं सीखे कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि समानांतर श्रेणी में कि सब में समान अंतर होना चाहिए, चाहे वो अंतर प्लस में हो तब वो चलेगा कोई बात नहीं, माइनस में हो तब वो चलेगा कोई बात नहीं, जीरो है तब वो चलेगा कोई बात नहीं, बस अंतर समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ अंतर 1 रुपया का है तो वहाँ 2 रुपये का अंतर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ अंतर 1 का है तो वहाँ भी 1 का होना चाहिए, अगला में भी 1 का होना चाहिए, अगला में भी 1 का होना चाहिए। अगर अभी मतलब एगो में अंतर माइनस का है तो अगलो में माइनस 1 होना चाहिए, अगलो में माइनस 1 होना चाहिए, अगलो में माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है सर। चलिए आशा करते हैं कि समानांतर श्रेणी समझ जाए। अब देखिए मेन पद, पद इंग्लिश को टर्म बोलते हैं। देखिए पद किसे कहते हैं, पद के बारे में सुनिएगा सर, ये सुनिए। टर्म केकरा कहते हैं, पद केकरा कहते हैं। तो सर पद होने के लिए ना प्लस माइनस होना चाहिए। पद होने के लिए, पद होने के लिए प्लस या माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, गुना और भाग नहीं सर, गुना और भाग नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं। देखिए सर आप लोग अभी क्या सीखे, पद, पद यानी कि क्या, जैसे 1 मान के चलिए 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे वगैरह 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 लिख दिए। ये सब क्या है सर, ये पद है। देखिए 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद, ऐसे ऐसे पद है ना। तो इस सर पदवा के सबके नाम है, क्या है, ये जो पहला पद है ना सर इसका नाम है A1, दूसरा का पद है ना सर इसका नाम है A2, ये नाम है ना सर 3, इसका नाम है A3, ये नाम है ना 4, इसका नाम है A4। अब आप समझ गए, यानी कि जितना भी पद लिखा रहेगा वो सबको कहाँ से दर्शाएंगे, A से दर्शाएंगे। कि पहला पद को A1 कहते हैं, दूसरा का पद को A2 कहते हैं, तीसरा का पद को A3, चौथा के A4, वैसे वगैरह वगैरह करते जाइए। अगर 10 पद है तो A10 लिखेंगे। आप समझ गए ना, हाँ याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है ये सब चीज। छोटे छोटे चीज है लेकिन सारा बड़ी भाग कर देगा, अगर ना याद रहेगा ना सवाल बनेगा, वैसे जरूरी है, ठीक है। अब आगे आइए, अब हम आपको पद भी समझाएंगे। अब सार्वअंतर, हाँ भैया ये सबसे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझना होगा। क्या समझना होगा कि सार्वअंतर, जैसे अभी हम लोग पद लिखे थे, क्या पद लिखे थे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम लोग लिखे थे ना। तो अब हम लोग इसका कहेगा सार्वअंतर निकालने के लिए, ये जो एपी है इसका कहेगा सार्वअंतर निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा इसका नाम तो है A1, इसका नाम तो है A2, इसका नाम है A3, इसका नाम है A4, इसका नाम है A5। तो आप लोग के
सार व अंतर कहेगा निकालने के लिए। सार व अंतर को सर इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसका शॉर्ट नाम है डी। तो दूसरा वाला पदवा में से पहला वाला पदवा को घटाना है। क्या करना है कि दूसरा वाला याद रखिएगा, पहला वाला नहीं, दूसरका में से पहला के घटाना है। दूसरका पद वाला ना, दूसरका वाला में से प्रथम यानी कि पहला के घटाना है। पहला का घटाव करना है। घटाव करें तब हम लोग के काम मिल जाएगा, सार्व अंतर मिल जाएगा। जैसे देखिए दूसरा का मान के चलिए सार्व अंतर निकालना है, ये दे रहे हैं तो देखिएगा 2 में से 1 को घटाना, 11 में से इसको घटाना है तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ठीक है बचेगा। अब ये नहीं कि इसी में से घटा सकते हैं आप, किसी में से, बस याद रखना है कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है। ये नहीं सर कि हम लोग A2 में से A1 को घटाएंगे, ऐसे नहीं कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो आएगा, एकरो से आएगा, लेकिन आप किसी में से घटा सकते हैं। लेकिन बस याद रखना है कि बाद वाला में से पहले को घटाना है। जैसे 3 में से हम 2 को भी घटा सकते हैं तो वो 1 आएगा, 4 में से 3 को भी घटा सकते हैं तो वो देखिए 1 आएगा सर, 5 में से 4 को भी घटा सकते हैं तो वो 1 आएगा। बस याद कर रखना है ना कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, ठीक है। अब आगे अब हम सार अंतर निकाले सीख गए। सार अंतर को सर डी से याद रखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा होता है कि A2 - A1, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बोल के समझाएंगे समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब आपको हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे ना तो और जल्दी समझ में आएगा। देखिए समानांतर श्रेणी क्या कहते हैं। तो अपन लोग अभी पढ़े कि जिसमें समान अंतर हो सर, या सर कि जिसमें समान अंतर हो उसे समानांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग समानांतर श्रेणी घटाएंगे सर, यानी कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे। देखिए बाद वाला में से घटाइए पहले वाला, 2 में से 1 को घटाइएगा तो भैया 1 बचेगा, फिर 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 को घटाइएगा तो भैया 1 बचेगा। देखिए सब में अंतर समान है, देखिएगा ध्यान से सर, ये अभी बेसिक चीज है। इसी को अगर नहीं समझे तो फिर आगे सवाल आपसे नहीं बनेगा, खपक जाइएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो अंतर देखिए तो अंतर क्या है, समान है ना, तो EAP है, ठीक है सर, समझ जाइएगा, ठीक। अगला ये देखिएगा, फिर घटाइए। देखिए बाद वाला में से पहले को घटाना है, वो चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, चाहे 0 आए, ओकरा से लेना देना नहीं है हम लोग। तो 70 में से 100 को घटाइएगा भैया तो कर्जा में बचेगा 30, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए कर्जा वर्जा चलेगा। अब देखिए 40 में से 70 को घटाइएगा तब वो कर्जा 30 बचेगा। अब 10 रुपया में से 40 रुपया घटाइएगा भैया तब वो 30 रुपया बचेगा, ठीक है। अब देखिए सब में माइनस 30 है ना, यानी कि क्या है, अंतर जो है अंतर समान है। देख लिए ना, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, ओकरा से मत डराइएगा कि माइनस में ना हो ना, चलेगा। देख लिए ना, सब में समान अंतर है ना, इसी को समान अंतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब -2 रुपया में से -3 रुपया घटाइएगा, कितना बचेगा, -1 रुपया। अब -1 में से -2 के घटाइएगा तब वो -1 बचेगा। अब 0 में से -1 के घटाइएगा भैया तब वो -1 बचेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, सब में अंतर समान है ना, तो ई अंतर जो है सर समान है ना, इसी को समान अंतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए 3 में से 3 को भाइएगा 0 बचेगा, फिर 3 में से 3 को घटाइएगा 0 बचेगा, फिर 3 में से 3 को खाइएगा 0 बचेगा। देखिए सब में समान अंतर है ना। अभी आप क्या देखें कि अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है सर, समान है, तो ये भैया AP कहलाएगा। ध्यान से देख लिए ना कि सब में अंतर समान होना चाहिए, अगर अंतर समान नहीं है तो समान अंतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। हालांकि वो प्लस में हो, माइनस में हो, चाहे शून्य हो, ऋणात्मक, उससे भैया कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। आशा करते होंगे कि आप जरूर समानांतर श्रेणी को समझें। चलिए आइए कुछ हम आपको उदाहरण भी करा देते हैं। देखिए क्लास 10 के जो बुकवा दिले है ना सर 5 पटवा में, उतना में देखिए उदाहरण पहला है। इसमें क्या कह रहा है सवाल, धीरे धीरे सवाल बनाने सीख जाइएगा ना तो आप भी आ जाइएगा लाइन में, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 हम लिए हैं, उदाहरण देख लीजिएगा बुक में। उदाहरण 1 है, क्या है कि AP, देखिए पहले से AP दिले है सर, ये भी सवाल पूछता है, कई बार पूछ रहे हैं एग्जाम में कि AP है कि नहीं है, यस और नो में जवाब देना है। तो ये पहले ही देखिए सवाल दे पहले से AP है, AP है यानी कि सब में अंतर समान है, ठीक है। देखिए AP दे रहे हैं 3/2, 1/2, -1/2, -3/2,
के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। आपको प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। देखिएगा कैसे बनेगा सर। हम लोग के पहले का है यानी प्रथम पद। प्रथम पद को कहाँ से डिनोट करते हैं सर? A1 से डिनोट करते हैं। और सार्व अंतर को कहाँ से दिखाते हैं? सार्व अंतर का हम लोग से पूछले है ओकरा D से दिखाते हैं। हम लोग के ये दो सवाल पूछले है कि हम लोग के A बताना है और B बताना है। तो देखिए सर ये जो लिखल है ना इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं सर A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं सर A4। अपन लोग अभी ना पढ़े थे पहले, भुला गए था सर आप। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग याद रखे होंगे। तो हल लिख लीजिएगा। A का मान पूछ ले है ना A1 का, तो A1 बराबर क्या हो गया 3/2। अब हम लोग के क्या पूछ ले है? D पूछ ले है। तो D बराबर याद है वो सार्वंतर बराबर एगो फार्मूला आपको दे रहे थे। क्या दे रहे थे कि सर A2 माइनस A1, ये वाला याद रखिएगा कि सार्वंतर यानी D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो देखिए तो A2 का मान कितना दे है 1/2 ले है ना। ठीक है, हमको याद करना 1/2 एकरा में से घटाएंगे कब 3/2 के। तो देखिए तो भिन्न के घटाना नहीं हो गया, 2 के लघुत्तम निकालिएगा भैया तो 2 आएगा, 1 मेरा पानी पड़ेगा 1 आएगा, फिर माइनस का माइनस रहेगा, फिर 3 के 3 रहेगा। तो D बराबर कितना हो गया? देखिए 1 में से 3 को खाना है भैया तो कितना बचेगा -2 और नीचे बटा में 2 काट देंगे, 2 एक कम 2 माइनस रहेगा, अभी भागे जाना है। तो D बराबर कितना आया -1। ये है भैया इसका अंतर। क्या है इसका अंतर? ठीक है, समझे? वैसे ही आप लोग अपना संपद निकाले सीखे। हम लोग क्या सीखे? अभी सार्वंतर निकाले सीखे ना सर। तो आप लोग ये लीजिए 3 को हम मेरे तरफ से आप लोग निकाल के दिखाइएगा का कि एक में आपको प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम इसका जितना भी उदाहरण है, जितना भी प्रश्न है, अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। ठीक है सर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।